नमस्कार दोस्तों। दुकान खोलनी है, नई दुकान खोलनी है या आपकी दुकान पहले से ही है, तब भी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी नॉलेज आपको देने वाला हूं। और सबसे पहले न्यू दुकान खोलने वालों के लिए फ्रेंचाइजी लेकर खोलें किसी कंपनी की या अपनी निजी दुकान खोलें, इस पे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा दुकान कैसे आदमी को खोलना चाहिए, कौन आदमी दुकान खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है, इसके भी बारे में आज अच्छी तरह चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि दुकान चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या ज़रूरी नहीं होती हैं, किसे दुकान खोलनी चाहिए, किसे नहीं खोलनी चाहिए। ये आज पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शत्रुघ्न गुप्ता और अपने गुप्ता किराना बिजनेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, फ्रेंचाइजी लेकर खोलना चाहिए या नॉन फ्रेंचाइजी, ये बहुत क्या कहते हैं कि बहुत सोचने वाली बात है कि फ्रेंचाइजी लेकर किसी कंपनी का यदि हम दुकान खोलते हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप नए दुकानदार हैं, नई दुकान खोलनी है, तो सबसे पहले अपनी निजी पूंजी लगाकर दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि आप उससे सीख लेंगे। सीखने के बाद यदि कुछ काम करते हैं तो सबसे बेटर रहता है। नहीं तो फ्रेंचाइजी लेकर उसमें भी कुछ पैसा फंसा दें और दुकान चले भी ना, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप एक निजी छोटी सी ही दुकान खोल लें, ताकि उसमें आपको नॉलेज मिल जाए। अब जैसे कि सभी लोग सोचते हैं दुकान खोलनी है, जैसे मोबाइल की दुकान खोलनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स खोलनी है या और सारी दुकानें खोलनी है, तो उसमें एक नॉलेज की ज़रूरत होती है कि हमको ये चीज़ खोलनी है तो मोबाइल बनाना आता हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खोलनी है तो टीवी या जो भी है बनाना आता हो। लेकिन एक किराने की दुकान ऐसी है कि जो लोग सोचते हैं कि इसमें अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें अनुभव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, इसमें भी उतनी ही ज़रूरत है जितना कि आप मोबाइल बनाने के बारे में जानते हैं, उतना नॉलेज इसमें भी होना चाहिए। लेकिन इसमें नॉलेज कैसे होगा, यही आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए किराना की दुकान खोलने के लिए। सबसे पहली बात, आप एकाएक दुकान ना खोलें। कुछ नॉलेज आपको इसके बारे में होनी चाहिए कि कहाँ से माल लें, कैसे दुकान करें, कैसे दुकान को सजाएं, कौन सा सामान कितने मार्जिन पे बेचें। तब तक कोई मतलब नहीं है दुकान खोलने का। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही रहता है कि दुकान खोलने से पहले आप किसी भी नज़दीकी स्टोर में एक आध महीने 2 महीने, चाहे उसे कितना भी बहलाना फुसलाना पड़े, आप एक आध महीने किसी स्टोर पे टाइम व्यतीत करें। टाइम व्यतीत करने का मतलब मेरा यह है कि आप उसके दुकान पे 1 महीने के लिए ही किसी तरह एडजस्ट हो जाएं, या तो उसके यहाँ काम करके। बहुत सारे दुकान है जैसे चल रही हैं तो वो आपको 4,000 5,000 10,000 पे रख लेगा। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि वो बंदा सामान कहाँ से ले रहा है, कैसे बेच रहा है, किस तरह ग्राहक से बातें कर रहा है, ये सब नॉलेज आपको होगी। तो मेरा तो सजेशन पहले से ही यही है कि आप यदि दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि कौन सा सामान किस डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, किस होलसेलर से लेना है। ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, और ग्राहक से किस तरह बात करना है, कौन सा सामान कितने मार्जिन में बेचना है, ये सब जानकारी आपको आनी चाहिए। दूसरी बात हो गई दोस्तों, यदि आप टाइम स्पेंड करते हैं तो उस बंदे का सारा बिजनेस आइडिया आपको 50% बिजनेस आइडिया तो मिल ही जाएगा। उसके बाद आप दुकान खोलते हैं तो आपको उसके आगे का नॉलेज मिलता रहेगा। और अपनी दुकान हमेशा पहले निजी पूंजी की दुकान खोलनी चाहिए। अब दुकान कहाँ खोलनी चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, दुकान के लिए एक सटीक व्यवस्था होना चाहिए, जैसे अपनी ज़मीन हो या किराए के मकान में। तो मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि किराए के मकान में यदि आपकी दुकान चल जाती है तो बंदा देखते देखते कहता है कि नहीं, आपको खाली करना है, या तो भाड़ा बढ़ा देगा या और सारी दिक्कतें आएंगी। तो यदि अपनी निजी दुकान है तब तो सबसे बेटर है। यदि नहीं है तो ऐसे जगह पे आप दुकान डालें जहां बिक्री तगड़ी हो, कमाई तगड़ी हो। किसी चौक चौराहे पे या ऐसे जगह
जहाँ की कुछ लोग हमेशा आते रहते हो, 2-3 गांव के लोग हमेशा आते रहते हो। आपको कंपटीशन देखिए, दुकान खोलेंगे तो कंपटीशन बराबर है। एक बात जान लीजिए, किराने की दुकान में या कोई भी एनी ए टू जेड बिजनेस आप करें, वहाँ कंपटीशन आपको मिलने ही मिलने वाला है। तो कंपटीशन के बीच आप कैसे दुकान को चला पाएंगे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया टिप्स देता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं बड़ी ही सोच समझ के एक एक चीज़ें आपको बताता हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि एक नई दुकान खोलने से लेकर के आपको क्या करना है। आपको एक तो मैंने बताया कि निजी जगह हो, यदि नहीं हो तो किस जगह पे किराए का भाड़ा लें, भाड़ा के मकान लें ऐसे जगह पे। और उस आदमी को देख लें आप कि यह आदमी हमको हटाएगा नहीं। कुछ दिन, कम से कम 10 साल का एग्रीमेंट उससे बनवा लें कि मैं 10 साल तक यहाँ दुकान करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ज़्यादा तो बनाता नहीं है, लेकिन कम से कम 10 साल का तो एग्रीमेंट आप करा ही लें, तभी किराए के मकान में आप दुकान खोलें। अब दुकान आप शुरू कर देंगे, किसी के वहाँ 1 महीने टाइम व्यतीत करने के बाद दुकान शुरू करें, तो उसमें क्या होगा, आपको लॉस एंड प्रॉफिट दोनों आपको लगभग पता रहेगा। तो आपको दुकान चलाने में थोड़ा सहूलियत मिलेगी, थोड़ी आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन तो मिला ही होगा कि दुकान क्यों करें, कैसे करें। यदि आपका कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको तुरंत जवाब देता हूं। तो आप कमेंट किया कीजिए, और जो भी आपको डाउट है वो क्लियर करने का काम हम करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।